मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। इस समय हम लोग शिव बाबा मैदान में मौजूद हैं। अंबेडकर नगर आकाश आनंद की जनसभा अभी यहाँ पर ख़त्म हुई है। तमाम लोग जाना शुरू हुए हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर भीड़ उमड़ी हुई थी और अभी लोग निकलना शुरू हुए हैं। कुछ लोगों से हम बात करेंगे और बताएंगे कि क्या कह के गए आकाश आनंद, यहाँ पर क्या माहौल है चुनाव का, तमाम चीज़ों के द्वारा बात करेंगे और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। जी दे रहा आपको माहौल बहुजन समाज पार्टी का बहुत अच्छा माहौल है। आप बोल रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का अच्छा माहौल है और 22 में तो एक ही सीट रह गई थी, तो माहौल अच्छा कैसे है? नहीं, देखिए उस समय जो है 2022 में बहुजन समाज पार्टी जो है बहुत ज़्यादा सीटों पर लगभग 1000-2000 वोटों से हारी थी, दूसरे नंबर पे थी। उसके बाद एक सीट रह गई। हालांकि उसका अब की बार भरपाई होगा लोकसभा इलेक्शन में। हम लोग भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगे। आकाश आनंद आज यहाँ पहुँचे थे। बसपा सुप्रीमो से पहले आकाश आनंद रैलियाँ कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं। आपको क्या लगता है इससे कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, इससे माहौल बहुत बढ़िया है, क्योंकि शिक्षा के स्तर पर और बेरोजगारी के स्तर पर जो है कि माननीय आकाश आनंद जी बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की जनता को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए और सम्मान चाहिए और न्याय चाहिए। न्याय चाहिए, मुख्य चीज़ जो है कि न्याय चाहिए। और देखिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? जी राम बहादुर गौतम। अच्छा, कहाँ से हैं आप? जी सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर से आप हैं? विधानसभा से। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे कि क्या सिर्फ जो दलित वोटर है उसके जरिए जीता जाएगा, उसके अलावा भी कोई वोट मिल रहा है? अन्य वोट भी हैं साथ में ना, जैसे मान लो कि मुस्लिम हैं। लेकिन मुस्लिम तो 2022 में एक तरफा कांग्रेस को सभा को वोट करते हैं। हाँ, जान गए ना, अब की नहीं करेंगे गलती ना दोबारा। अच्छा, आपकी गलती नहीं। हमारे साथ और अन्य लोग मौजूद है। क्या नाम है साहब आपका? मुन्ना। अच्छा, कहाँ से हैं आप? दरियाबाद। दरियाबाद से आप हैं। क्या माहौल दिखाई दे रहा है इस बार चुनाव में? माहौल बहन जी का पूरा फाइनल दिखाई पड़ा। अच्छा, कैसे कैसे उनके अच्छाई पे सच्चाई पे उनकी इंसानियत। इसमें तो लोग वोट दिए नहीं उनको। तो वही भूल आपके इनकार रहे हैं, भूल जो गलती की अखिलेश यादव को वोट देकर भूल किए। सबको दे के भूल किया उसने। अच्छा, जितने क्या कारण है? क्यों कारण क्या? बहन जी की सिद्धांत जो है एक नंबर का सिद्धांत, कौन नहीं मानता। आपका नाम क्या है साहब? मेरा नाम सैयद एहसान अली है। अच्छा सर, क्या माहौल है इस बार? क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्या दलित मुस्लिम समीकरण बन रहा है? देखिए, ऐसा है, माननीय काशीराम साहब ने दोनों हाथ फैला कर कहा था कि मुसलमानों, तुम तो राजपाट करने वाली कौम हो और मेरे साथ आ जाओ, अपना राजपाट वापस ले लो। लेकिन मुसलमान उस टाइम बेवकूफ़ी की काम किया। मुसलमान से गलती हो गई कि मुसलमान उनके साथ नहीं जुड़ पाया। उसने कहा कि जो है वो सोच असमंजस स्थिति में रहा। लेकिन धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आ गई है कि 2022 में 97% वोट देके मुसलमानों ने अपनी हकीकत देख ली, अपने हकीकत जान लिया कि हम 97% वोट दे दिए और वो 4% 5% वोट जो है वो कहीं और चला गया और हम चौराहे पे नंगे खड़े हो गए। इस बार ऐसी गलती मुसलमान नहीं करेगा। अखिलेश यादव को वोट देकर गलती की, बहुत बड़ी गलती किया मुसलमानों ने। इतनी बड़ी गलती किया कि वो उनका 8% वोट कहने को है, 7% है, वो 4% कहीं चला गया भाजपा में, 4% उनके साथ रहा और हम 20% दे के चौराहे पे खड़े हो गए नंगे। और उसका खामियाजा ये हुआ कि हमारे नहीं कहना चाहिए लेकिन बात पड़ी है तो कह देता हूँ कि साहब नेता चले गए, हमारा अतीक अहमद चले गए, हमारे मुख्तार अंसारी चले गए। उसका नतीजा था, और अगर हम 150 विधायक अपने जिता लिए होते बहुजन समाज पार्टी को वोट दे के, तो किसी की औकात नहीं थी जो हमारी तरफ निगाह उठा के देख लेता। जी, और आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बात कही कि मुस्लिम वोटर ने गलती की सपा के साथ जाकर। इस बार क्या माहौल है? क्या इस बार कांग्रेस के साथ तो नहीं जा रहा है? देखिए, एक चीज़ बता दें आपको, हमारे जो नेता है ना, माननीय बहन जी ने कभी भी किसी के सामने जो है हाथ फैला के जो है ऐसी दुआएं नहीं की कि हम आपको पार्लियामेंट देखना चाहते हैं। माननीय बहन जी ने कभी किसी के साथ कान में खड़े होकर बात नहीं किया कि जो है तुम हमको ज़रा सा रिक्वेस्ट कर लो बच्चा। जो लोग कहते हैं कि भाजपा की बी टीम है, जो भाजपा की बी टीम हमको बताते हैं, उनकी ये बिल्कुल गलत सोच है। और लोग कहते हैं कि माननीय बहन जी जेल चली जाएंगे, माननीय बहन जी को ये कर देंगे। माननीय बहन जी को टच करने वाला दुनिया में पैदा ही नहीं। वो ऐसी नेता हैं कि उनको टच करने वाला जिस दिन जब बहन जी की सरकार थी, 4 बार सरकार रही, एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार रही, तो मुस्लिम समाज के लिए ऐसा क्या खास हुआ जो मुस्लिम समाज अब देख रहा है? बस मुस्लिम समाज
उस दिन मुस्लिम समाज ने ही देखा था वो जलवा माननीय बहन जी का, जिस टाइम बाबरी मस्जिद का फ़ैसला आने वाला था। और उस दिन मुस्लिम समाज ने वो फ़ैसला देखा था कि जब 125 कंपनियां मांगी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट से कि 125 कंपनियां हमको दे दीजिए, हमको प्रदेश की जो है वो लाइन ऑर्डर मेंटेन करना है। इसी कांग्रेस की सरकार ने जो है एक कंपनी हमको नहीं दिया, तो माननीय बहन जी ने कहा कोई बात नहीं, आसाम से 40 लाख लाठियाँ मंगाई गई और उसके बाद होमगार्ड को पकड़ा दिया गया। रात में हेलीकॉप्टर निकलता था तो लाइट मारी जाती थी, देखा जाता था कि किसके घरों पे पत्थर इकट्ठा है कि सीसी बोतल इकट्ठा है, वो चेक कराया। जब बहन जी ने, किसी की औकात नहीं हुई, सारे स्कूल कॉलेज खुले रहे, सांप्रदायिकता होने नहीं दी, बिल्कुल नहीं होनी थी। और लोगों ने देखा कि लाइन ऑर्डर किस तरीके से मेंटेन होता है, वो लोगों को याद। आकाश, एक आखिरी सवाल है। आकाश आनंद और बहन जी इस समय आक्रामक हैं भाजपा पर। आकाश आनंद बोलते हैं कि कोर्ट ने मंदिर बनवाया, वो मंदिर बनवाने की बात खुद करते हैं। भाजपा मंदिर के साथ खड़ी, हम बाबरी के साथ खड़े होंगे। फिर बहन जी कहती हैं कि जिस समय इस देश में मुसलमानों पे हिंदुत्व की विचारधारा से जो अत्याचार हो रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ये चीज़ें नहीं बोलते हैं। देखिए, ऐसा है, जब आदमी के मुंह से ज़ुबान से बाहर नहीं निकलेगी तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर दिल में चोर बैठा है। उसके दिल में चोर बैठा है, वो करेंगे कुछ और कहेंगे कुछ और। आज़म खां की क्या हालत हो गई, अखिलेश यादव बोले। अतीक अहमद के बेटों का क्या हाल हो गया, अतीक अहमद बोले। मुख्तार अंसारी का क्या हाल हो गया, अखिलेश यादव बोले, नहीं बोले। इसलिए कि उनके कारण इस बार क्या जो इस बार जो हम ये नहीं कहते किसी अपराधी का साथ दीजिए आप, लेकिन जो सच्चाई है, जो बेटों के ऊपर जुल्म हो रहा है, उसको तो देखिए। जो मुस्लिम समाज है, फिर इस बार किसी और लामबंद हो रहा है इन सब चीज़ों सीख लेकर। देखिए, मुस्लिम समाज लामबंद नहीं हो रहा, मुस्लिम समाज की आंख खुल रही है। मुस्लिम समाज कभी बहुत भलुआ समाज हो गया है, ये मुगालता में आ जाता है कि अरे भाई ठीक है, अब वो चूँकि वो कह रहे हैं कि परिंदा पर नहीं मारेगा, वो ये कह रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। मुस्लिम समाज कहने में आ जाता था, लेकिन मुस्लिम समाज जो है अब जान चुका है, अब वो करने पे अपने आप को खड़ा करने वाला है कि जहाँ पे होता है, जहाँ पे कार्य होता है, जहाँ पे कथनी करनी में कोई फ़र्क नहीं होता, हम वहाँ खड़े होंगे। जी, बहुत शुक्रिया। तो आप लोगों ने माहौल देखा किस प्रकार से जो दलित मुस्लिम एकता है वो ज़मीन पर उतरती दिखाई दे रही है। अब ये देखना है कि ये दलित मुस्लिम एकता जिस तरीके से रैलियों में माहौल बना रही है, दिख रही है, क्या पोलिंग बूथ तक भी जाती है या नहीं। अगर दलित मुस्लिम एकता पोलिंग बूथ पर पहुंच जाती है तो फिर बसपा के उदय को कोई नहीं रोक सकता।